हेलो क्लास 12th चैप्टर नंबर फर्स्ट संबंध एवं फलन यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। इसका क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे थे। इसमें पूछ रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो। इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो स्वतुल्य हो, कैसा हो, स्वतुल्य हो तथा सम्मित हो। स्वतुल्य और सम्मित तो हो किंतु संक्रामक न हो। ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए हम कैसा, ऐसा हमें एक एग्जाम्पल अपने आप ही बनाना पड़ेगा, ऐसा संबंध बनाना पड़ेगा जो कैसा हो, स्वतुल्य हो। स्वतुल्य बनाने के लिए अगर हम एक कोई सेट लेते हैं, तो अगर उसमें ले रहे हैं 1 2 3 एलिमेंट, तो इनकी जैसा ही उसमें होना चाहिए, यानी कि 1 1 2 2 एंड 3 3 होना चाहिए। तो हमें 1 1 2 2 3 3 उस रिलेशन में, उस संबंध में लेना पड़ेगा स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव के लिए। सम्मित के लिए अगर हम अपने रिलेशन में a, b लेते हैं तो उसका उल्टा b, a भी लेना पड़ेगा। अच्छा, संक्रामक न हो इसके लिए हम क्या दिखाएंगे कि a, b बिलोंग कर रहा है R में, b, c भी बिलोंग कर रहा है R में और a और c बिलोंग नहीं कर रहा है R में। ऐसा हमें एक रिलेशन अपने आप बनाना पड़ेगा। तो हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। चलिए, तो इस थर्ड पार्ट में हमें यहाँ लिख लेते हैं कि क्या बताना है, स्वतुल्य बताना है, सम्मित बताना है, लेकिन संक्रामक नहीं बताना है। तो हम अपना रिलेशन ऐसे ही डिफाइन करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे कि वो स्वतुल्य तो हो और सम्मित भी हो लेकिन संक्रामक ना हो। तो हम एक सेट लेते हैं अपनी तरफ से कि A हमने एक सेट लिया जो कि क्या है 1 2 3। तो हमें इसको स्वतुल्य बताना है तो हमें अपने रिलेशन में 1 1 2 2 एंड 3 3 तो लेना ही पड़ेगा। अब हमें इसको सम्मित भी बताना है तो हम 1 2 ले रहे हैं तो इसका उल्टा 2 1 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि हमने 1 2 लिया तो 2 1 भी लेंगे। अब आप 2 3 लेना है, इसमें 2 3, तो इसका उल्टा 3 2 भी लेना पड़ेगा। 1 2 लिया, 2 1, 2 3 लिया और 3 1 लिया। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि अगर 1 2 है और ये वाला 2 से ही स्टार्ट होने वाला 2 3 है तो 2 को छुपा लो, 1 3 भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है तो ये संक्रामक नहीं हो गया। ठीक है, बस अब हम इसको लिख देंगे। ये हमारा हो चुका है कि A एक एलिमेंट है जो कि सेट A में बिलोंग कर रहा है और A, A इस रिलेशन में है। चाहे तुम 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, तो 1 1 2 2 और 3 3 इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इस वजह से ये स्वतुल्य हो गया। अब आप यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि 1 3 3 इसका उल्टा 3 3 होता है तो इसमें है 2 2, इसका उल्टा भी 2 2 ही होगा। A, A का उल्टा क्या होगा, A, A। तो इन तीनों को तो चेक करने की जरूरत नहीं होती है। अब इसको चेक करो, 1 2 है तो 2 1 भी है, 2 3 है तो 3 2 है, यानी कि A, B है तो उसका उल्टा B, A भी है। तो इस वजह से ये कैसा संबंध हो गया, सम्मित यानी कि सिमेट्रिक। अब देखते हैं संक्रामक। अपने रिलेशन में ही हम पहले ही बता चुके हैं कि 1 2 है और ये 2 से स्टार्ट होने वाला 2 3 है, तो इस 2 को छुपा लो तो 1 3 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इस वजह से ये जो संबंध है वो संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 3 रिलेशन में है नहीं, इस वजह से ये रिलेशन संक्रामक संबंध नहीं है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि स्वतुल्य और संक्रामक हो, यानी कि इस बार पहले पूछ रहा था स्वतुल्य और सम्मित, अब कह रहा है स्वतुल्य और संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। संक्रामक के लिए बताने के लिए मैंने तो पहले ही बताया है कि बड़ा या छोटा मानेंगे। ठीक है, तो हमने एक रिलेशन, एक सेट लिया है जो कि कैसा है, वास्तविक संख्याओं का यानी कि रियल नंबर्स का। इस समुच्चय पर ही परिभाषित एक रिलेशन है R, A, B, जो कि क्या है AQ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है BQ के। इक्वल का साइन इस वजह से लगाया है हमने क्योंकि हमें इसमें स्वतुल्य भी दिखाना है। इसमें क्या क्या दिखाना है, इसमें स्वतुल्य और संक्रामक ये दिखाने हैं हमको। ठीक है, लेकिन सम्मित नहीं दिखाना, सम्मित को नहीं दिखाना, इन दोनों को दिखाना है। तो स्वतुल्य बताने के लिए हमें इसमें इक्वल का साइन तो लगाना पड़ेगा, है ना। तो A बिलोंग कर रहा है इस A में, कोई वास्तविक संख्या ले सकते हैं, तो A, A इस रिलेशन में है क्योंकि इक्वल का साइन है, क्योंकि A का क्यूब बराबर होगा A के क्यूब के। ठीक है, तो R कैसा संबंध हो गया, स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव संबंध हो गया। अब हमने लेट किया 2 1, अब 2 1 तो बिलोंग कर रहा है ना R में, क्योंकि A का क्यूब ग्रेटर देन होना चाहिए पीछे वाले से, तो 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा जो कि 1 से ग्रेटर देन होगा। ठीक है, ये तो बिलोंग कर गया R में। अब आप ये देख रहे हैं कि
इसका उल्टा 1,2 बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि रिलेशन कैसे डिफाइन है कि ए का क्यूब करो वो पीछे वाले से छोटा आ जाना चाहिए, लेकिन अगर 1,2 को हम इसमें बिलोंग करवाएंगे तो करेगा नहीं, क्योंकि 1 का क्यूब कभी भी 2 के क्यूब से बड़ा नहीं हो सकता। तो 1,2 बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, इस वजह से ये जो संबंध है वो कैसा संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। अब देखो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब क्या है कि ए क्यू क्या है, इस ए क्यू बी क्यू से क्या है, बड़ा है, यही तो संबंध में था हमारे में। अब बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी क्यू बड़ा है किससे, सी क्यू से। तो अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि ए क्यू बड़ा है बी क्यूब से और बी क्यू बड़ा है सी क्यूब से, तो सी क्यू सबसे छोटा हो गया, तो ए क्यू भी बड़ा हो गया ना सी क्यू से, तो इस वजह से ए कॉमा सी बिलोंग कर गया आर में। तो अतः आर कैसा संबंध हो गया, ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक, यही तो पूछ रहा था। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सममित और संक्रामक हो किंतु कैसा न हो, स्वतुल्य न हो। इस बार स्वतुल्य नहीं दिखवा रहा है, सममित और संक्रामक पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या बताना है, इसको सममित और संक्रामक। ठीक है, स्वतुल्य नहीं बताना, स्वतुल्य नहीं बताना। तो अगर हमने ये 3 एलिमेंट लिए हैं इसमें 2, 3, 4, तो इनका एक हमशक्ल नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको रिलेशन लेना चाहिए। ठीक है, तो 2,2 ले लिया, 3,3 ले लिया, लेकिन 4,4 अगर ले लेंगे तो ये स्वतुल्य हो जाएगा। इस वजह से हम 4,4 इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि स्वतुल्य नहीं दिखाना। 2,3 लिया है तो 3,2 भी इसका उल्टा लेंगे हम। ठीक है, तो 4,4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इस वजह से ये जो संबंध है वो रिफ्लेक्सिव संबंध नहीं है। अब ये देखिए कि 2,2 है तो इसका उल्टा 2,2 ही होगा, तो इसमें है 3,3। इनको तो चेक करने की जरूरत नहीं होती सममित के लिए, तो इसको चेक करिए कि 2,3 इसमें है तो 3,2 भी है, तो इस वजह से ये संबंध कैसा हो गया, सममित संबंध हो गया। ठीक है, 2,3 बिलोंग कर रहा है आर में और इसका उल्टा 3,2 भी बिलोंग कर रहा है आर में, इस वजह से आर सममित संबंध हो गया। अब एक और संक्रामक के लिए देखिए इसमें कि अगर 2,3 है, 2,3 और 3 से स्टार्ट होने वाला एक और है, तो 3 को छुपा लो तो 2,2 भी होना चाहिए, तो 2,2 इसमें है, तो इस वजह से ये जो आर है वो कैसा संबंध हो गया, संक्रामक। क्योंकि संक्रामक के लिए हम यही तो दिखाते हैं कि ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है, तो बी को छुपा लो, ए कॉमा सी भी इसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।